अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान से शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज का मैच ऐसा जा रहा है जो दिल की धड़कनों को बहुत तेज़ कर रहा है। आज मैच जारी है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते वक्त 154 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अफगानिस्तान की जो स्टार्टिंग हुई वो इंतहाई नाक़िस थी, इंतहाई ख़राब थी। पहली बॉल पे विकेट गिरी और अभी जो करंट पोजीशन है 15 ओवर में 102 रन है, 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। अभी मैच जो है वो जारी है, लेकिन पूरी दुआ मेरी है कि बांग्लादेश जीत जाए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी अफगानिस्तान की जानिब से कि जी एशिया की नंबर 2 टीम है, तो अगर आप एशिया की नंबर 2 टीम थे तो ऐसी परफॉर्मेंस बनती नहीं थी। बहरहाल मैच है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आज बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के साथ किया है, अब तक जो किया है वो याद रखेगा अफगानिस्तान। अब जीत और हार तो जो है वो खेल का हिस्सा है। नसीम भाई क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बातें, राशिद विकेट लेने के बाद ऐसे घूरते हैं जैसे वो शोएब अख्तर हैं, अपना साइज़ नहीं देख रहे कि भाई मेरा साइज़ नहीं है, मुझ पे नहीं बनता। एक विकेट लेके ऐसा गुस्सा दिखा रहे होते हैं जैसे पता नहीं कितने उन्होंने आज तक जो है वो विकेटें ली हैं, क्या लिया है। देखिए, राशिद खान एक दौर में वाकई में नंबर 1 बॉलर बन गए थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जसप्रीत बुमराह हो या राशिद खान हो, ये दोनों टॉप बॉलर बन गए थे दुनिया क्रिकेट के, और दोनों का ग्राफ नीचे आया है। आज जसप्रीत बुमराह भी उतने इफेक्टिव नहीं रहे जितने हुआ करते थे, और राशिद खान भी आज उन्होंने कदरे बेहतर बॉलिंग की, 26 रन देकर 2 आउट किए। लेकिन आप पाकिस्तान की सीरीज़ पूरी जो अभी ट्राई सीरीज़ खेली गई थी वो उठा के देख लें, इवन के इमारात के बैट्समैन भी उनके खिलाफ हिटिंग कर रहे थे, और आईपीएल में इन दोनों का सहर ख़त्म किया था। ये जो मौजूदा इंडियन प्लेयर्स हैं, इन्होंने ही मार मार के इनका सहर ख़त्म कर दिया। अच्छा नसीम भाई, जो मैं राशिद की बात कर रहा हूँ, राशिद की हमने भी बहुत दफ़ा तारीफ़ की है। एक चीज़ ये होती है कि राशिद एक तो विकेट ली उन्होंने, जबकि बांग्लादेश के जो ओपनर्स थे उन्होंने धो दिया था अफगानिस्तान को, ऐसा धोया था सर्फ में डाल के धोया था। उसके बाद वो विकेट लेके उसको ऐसे घूर रहे हैं जैसे भाई पता नहीं क्या होगा। ये तो बेचारे जो बंगाल टाइगर्स हैं ये शरीफ हैं, कोई पाकिस्तानी होता टेढ़े दिमाग का तो वो सीधा भी कर देता इनको। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मैंने देखा है कि एक डरपोक बॉलर है राशिद। अब आप को कैसा लगे कि जब वो सर्कल खुल जाता है तब आते हैं, वो स्टार्टिंग में नहीं आते। उनको पता है स्टार्टिंग में आऊँगा छक्के पड़ेंगे, मेरी जो वो हो जाएगा ऐसी की तैसी हो जाएगी मेरी, तो वो तब आते हैं कि जब सारी विकेटें वो बॉलर्स पिट चुके होते हैं, सर्कल खुल जाता है, उसके बाद फिर वो अपनी एंट्री देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो राशिद खान एक डरपोक बॉलर है। शरीफ भाई, रिस्ट स्पिनर आमतौर पे ज़्यादातर जैसे सुफियान मुकीम भी रिस्ट से करते हैं, चाइना मैन, या हमने देखा है वो पावर प्ले में गेंदें कम ही करते हैं। मैंने बहुत कम बॉलर देखे हैं कि जो रिस्ट स्पिनर हो और वो पावर प्ले में गेंद करें। ज़्यादातर फिंगर स्पिनर का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं नया बॉल थोड़ा सा ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन नसीम भाई बहुत से उस पर अभी बांग्लादेश ने जो है अपना पहला स्पिनर लगाया था। हाँ, लेकिन स्पिनर वो रिस्ट नहीं था। रिस्ट स्पिनर एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। और राशिद खान, लेकिन जितने बड़े वो चैंपियन बॉलर हैं, वो जितना अपने आप को शो करते हैं, वो शो ज़्यादा है, गुस्सा इस बात का। जो एक वक्त था वो डिक्लाइन की जाने पे, और हर खिलाड़ी पे ऐसा टाइम आता है। और फिर जो आपने एटीट्यूड की बात की, जब आप अपने एटीट्यूड को कोई बहुत ज़्यादा हवा में लेके चले जाते हैं ना, तो आपका डाउनफॉल और बहुत तेज़ी से होता है। बुमराह की एक अच्छी चीज़ है, बुमराह हम्बल रहता है। बुमराह आउट करने के बाद भी कोई ऐसी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं करता, एक फोकस बॉलर दिखाई देता है, लेकिन उनका ग्राफ भी नीचे आ रहा है। और ये 2 बॉलर ऐसे थे कि दुनियाई क्रिकेट में स्पिन में देखा जाए तो राशिद खान, फास्ट बॉलिंग में देखा जाए तो बुमराह। और नसीम भाई एक बात होती है ना कि एक चीज़ ये भी होती है कि सूट भी करना चाहिए। आप जो जैसे शोएब अख्तर विकेट लेके जब घूरता था या वैसी घूरता था, तो एक उसकी डायरेक्ट बॉडी लैंग्वेज बता रही होती थी कि यार कोई बंदा है। अब राशिद खान जब घूरता है ना तो गुस्सा सा आने लगता है कि यार ये क्या घूर रहा है, मतलब अजीब है। बहरहाल अफगानिस्तान, हसन नवाज ने जो अभी ट्राई सीरीज में छक्का मारा, उसके बाद राशिद खान एक नया प्लेयर है। हसन नवाज पाकिस्तान का, एक छक्का मारा, एक चौका मारा, उसके बाद मारते हुए आउट हो गए, तो बड़े स्टाइल से यूं करके खड़े हो गए कि भाई जाइए, लेकिन नसीम भाई मार के जा रहा है। आज जो बांग्लादेश ने किया है इनके साथ, अब तक की रिपोर्ट है 109 पर 6 हैं। ठीक है, जीत भी सकता है अफगानिस्तान, ठीक है, मैच है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह स्टार्टिंग में ही जिस तरह बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह गर्दन मड़ोड़ी हुई थी, तो वो देख के तो लग रहा था कि कोई बिल्कुल ही नई टीम उतरी है ग्राउंड में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इरफान पठान का नया स्टेटमेंट आने वाला है कि बांग्लादेश एशिया की नंबर 2 टीम है। पहले वो अफगानिस्तान से श्रीलंका चले गए थे, अब श्रीलंका के बाद अगला स्टेटमेंट उनका शायद यह आएगा कि नहीं, बांग्लादेश बेहतरीन है। देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट का ऐसा लग रहा है कि ये टीम में भी कोई रिफ्ट चल रही है, और राशिद खान को इनके यहाँ भी सूरत हाल कुछ इसी तरीके की है कि शायद
कप्तानी से बहुत सारे प्लेयर की परफॉर्मेंस अगर आप उठा के देखेंगे, इनका टॉप ऑर्डर, गुरबाज ने काफ़ी आज 35 रन स्कोर किए लेकिन काफ़ी अरसे से नहीं किए। इब्राहिम जरदान ने तो 0 पे कैच दे दिया अच्छा, था। जरदान का मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो सोशल मीडिया पे एक बड़ी चीज़ चल रही है कि जरदान ने अपने कज़न से अपने शॉट्स की एक वीडियो क्लिप बनवाई, सारे अच्छे अच्छे शॉट मारते हुए, और वो वायरल कर दी। उस पर बड़ा एक मजाक बन रहा था, लेकिन ज़ादरान तो शुरू में ही आउट हो जाते, ये जो इनके 5 रन है ये भी नहीं होते, वो तो कैच छोड़ दिया था। और उन्होंने जो है वो 5 रन बनाए, हांगकॉन्ग में 1 रन बनाया था, और एक जो अपनी बॉडी दिखाते हैं, शोएब भाई बनने की कोशिश करते हैं, उनका भी कोई स्कोर नहीं था। तो ये जो अफगान क्रिकेटर्स हैं अफगानिस्तान के, ये अपने जिसे कहते हैं ना स्टाइलिंग पे ज़्यादा लग गए हैं कि हम स्टाइल मार दें जो उन पे सूट नहीं करते हैं, और परफॉर्मेंस ज़ीरो आती है। फिर असल में इनकी लॉटरी थोड़ी सी इस वजह से भी खुल गई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल खेलने नहीं जाते, तो इनको ज़रा मौका लग गया वहाँ जाके खेलने का। बाकी दुनिया की अगर आप लीग उठा के देखेंगे, पाकिस्तान में भी राशिद खान आके खेलें, या एक आध नबी आके खेलें यहाँ पर, या नूर आके खेलें यहाँ पर, बाकी जगहों पे इनको मौके थोड़े से ज़्यादा, ख़ासकर जो इंडिया ने इनको सपोर्ट किया उस वक्त जब पाकिस्तान ने तो खैर इनको गोद ले लिया, इंडिया ने जब गोद लिया, क्लियर करें ना बात। उसके बाद इन प्लेयर्स की एटीट्यूड बदल गया वहाँ जाने के बाद। हालांकि ये राशिद खान को ख़त्म, यानी कम, इनका जो एक वो था, एक होता था और इनका, उसको ख़त्म करने में बड़ा रोल जो प्ले किया था वो इन्हीं इंडियन बैटर्स ने किया था। पैर निकाला, छक्का, पैर, वो 40-50 रन से कम तो देते नहीं थे। बुमराह का भी उन्होंने ख़त्म किया, जो एक वक्त था कि बुमराह आउट ऑफ, खेला ही नहीं जा रहा है, अनप्लेएबल बना हुआ है। तो इन दोनों का जो और है वो नीचे आया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान की टीम में सब कुछ सही नहीं है। राशिद खान की जो एटीट्यूड की आपने बात की है ना, फिर ये भी सारे के सारे आपको पता है, एक ज़रा दिमाग इस तरीके का है उन लोगों का कि अच्छा कप्तान सही तरीके से हमें अगर डील नहीं कर रहे हो तो फिर अब जीत के दिखाओ। और वो ऐसा हमने माजी में अपने यहाँ भी बहुत देखा। राशिद खान का वो जो स्टाइल था नसीम भाई, जो उन्होंने हमारे साथ किया था, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर दिया था, हम लोग तो हाथ के हाथ अपडेट करते हैं। बहरहाल आते हैं कुछ खबरों की जानिब। अभी तो मैच बहरहाल जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत से जो अपने मुतालबात रखे थे वो उन्होंने मानने से मना कर दिया है, और अभी PCB की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है कि कल जो पाकिस्तान और UAE का मैच है, चांसेस हैं कि मैच होगा नहीं होगा? क्योंकि जो भी हरकत उन्होंने की थी तो वो तो ज़ाहिर है गलत की थी और माननी भी चाहिए जो PCB ने कहा है, लेकिन ICC मान नहीं रही है। ज़ाहिर है वहाँ भी वो छोटू बैठा हुआ है, जय शाह, तो क्या, हाँ पिंडू छोटू, उसको जो बोलो कम है। तो क्या लग रहा है आपको अभी कल की क्या सिचुएशन होगी? कल पाकिस्तान और UAE का मैच होगा या पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा? देखिए, पाकिस्तान ने खेल की रूह को खिलाफ वर्जी पर बात की थी। देखिए, पाकिस्तान का इंस्टेंस मेरे ख्याल में कि मैच रेफरी चेंज कर दो। मैच रेफरी ने अगर दोनों कप्तानों को कहा था, तो मैंने कल भी कहा था कि कप्तान जाके पहले ही अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर बताते, और अगर मैच रेफरी ऐसी कोई बात दोनों कप्तानों को कह रहे थे तो टूर्नामेंट डायरेक्टर को बताना था। उस्मान वाला जो इस वक्त मुअत्तल कर दिए गए, लेकिन टॉस से पहले अगर मैच रेफरी खुद भी बता देते, लेकिन मैच रेफरी भी तो उसी कोर्ट में खेल रहे हैं ना जहाँ पे जय शाह साहब बैठे हैं, तो उसी कोर्ट का वो हिस्सा दिखाई देते हैं। और उन्होंने खामोशी से कह दिया जी हाथ नहीं मिलाइएगा। उसके बाद वो फिर हाथ मिलाए बगैर चले गए। हमें कौन सा हाथ मिलाने की ज़रूरत दिखाई देती है? ग्राउंड परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंट करती है शरीफ भाई। अच्छा, बहुत से उनके अपने लोगों ने भी इसको तनकीद का निशाना बनाया। इनफैक्ट जो वहाँ के एक जो जेंटलमैन लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पर इस चीज़ को बहुत बुरा समझाया कि यार ये नहीं है। भारतीय पंजाब के, जो भारत में जो पंजाब है वहाँ के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा है कि जी हाथ ना मिलाना, मोदी हुकूमत को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर कौन सा उन्होंने बड़ा काम किया है। अगर ऐसा ही था तो उस गेंद को भी हाथ ना लगाते जो उनके बैट्समैन ने लगाई थी। उन्होंने कहा कि जय शाह ने जो है ये हरकत बहुत ही घटिया हरकत की है और अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। ये भारतीय पंजाब के जो वजीर आला हैं भगनोत सिंह, वो कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि क्या हाथ ना मिला के आपने ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले लिया? बड़ा क्वेश्चन किया है उन्होंने वजीर आला ने। उनका सवाल बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने अगर हाथ नहीं मिलाया तो क्या ऑपरेशन सिंदूर का आपने बदला ले लिया? ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी हैं उनके जिन्होंने ये बात कही कि अगर आपने मैच खेल ही लिया था, या तो आपको खेलना नहीं था, खेल लिया तो फिर हाथ मिलाना चाहिए था, जो खेल की रूह है। लॉ के तहत ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी। अगर हाँ आप कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं ड्यूरिंग द मैच, वो उसके ज़ुमरे में आता है। लेकिन आज की तारीख जो बता रही है, आज PCB के मोहसिन नकवी साहब तो इस्लामाबाद में ही थे, तो सलमान नसीर साहब और बाकी लोगों को भी उन्होंने इस्लामाबाद
मधु कर लिया था और पीसीबी के आला हुक्काम का अब से थोड़ी देर पहले तक इजलास जारी था और हुकूमत के आला हुक्काम के साथ वो बैठे हुए थे कि किस तरीके से और किस अंदाज से अब इस मामले को लेके चले। शरीफ भाई, मेरे सोर्सेज ये बात कहते हैं कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उनको हिदायत की गई है कि पाकिस्तान के मैचेस में अब पाइक्रॉफ्ट को ना लगाया जाए और उनकी जगह ऋषि रिचर्डसन को लगा दिया जाए। पाकिस्तान के मैचेस में मैच रेफरी चेंज कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए और इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। इस पर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर भारत में भी बहुत लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी भारत से खुल के सामने आए कि जब पाकिस्तान आते हैं अब वैसे उनको 4 रुपए दे दो तो वो पाकिस्तान की तारीफ में पूरे पूरे कसीदे लिख देंगे, लेकिन अपनी दुकान चमकाने के लिए वो अपना असल रूप दिखा रहे हैं। उन्हें भी आज हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और मैच अभी जारी है। 9 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जब तक मैच ख़त्म नहीं होता उससे पहले कुछ भी कहना कबलस वक्त होता है। नसीम भाई, अभी जो ज़्यादातर लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे भी पूछ रहे थे, मैंने कहा यार मुझे क्या पता कि अभी जो इजलास हो रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास? क्योंकि आईसीसी ने जो एक हठधर्मी दिखाई है, ज़ाहिर है जेशा के कहने पे दिखाई है, लग क्या रहा है आपको कि अगर वो इस बात पे भी नहीं मानते कि नहीं जी हम रेफरी भी नहीं चेंज कर रहे पाकिस्तान के मैच में, फिर क्या हमें खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? पाकिस्तान खेलेगा ही नहीं अगर पाकिस्तान के मैचेस से मैच रेफरी चेंज नहीं हुआ। मेरी इतलात के मुताबिक ये कर देंगे, इसलिए कर देंगे कि आप इंडिया जो है वो इतनी उनके ख़िलाफ़ जो है वो ट्रोलिंग हो रही थी और वो खेलने के लिए आ गए। पूरा मुल्क उनके ख़िलाफ़ था, सारा मीडिया ख़िलाफ़ था। वजह क्या थी? वही जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो अब रास्ता खुद जेशा साहब ही बनाएंगे। अब ऋषि रिचर्डसन को लगाना उन्हीं का काम है, क्योंकि वरना पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। थोड़ा सा पाकिस्तान अपने आप को यहाँ पे हल्का करेगा और यहाँ से जो है वो पाकिस्तान के मैचेस में मेरा नहीं ख्याल के पाइक्रॉफ्ट होंगे और डिसीजन ये होगा। देखिए आज सारा दिन इजलास चलता है। आज पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस 7 बजे थी, पाकिस्तान टीम ने वो प्रैक्टिस कैंसिल कर दी थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम रात 9 बजे प्रैक्टिस के लिए गई है दुबई क्रिकेट स्टेडियम। इसका मकसद है कि इंटरनली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सेटल हुई हैं और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज की जो शेड्यूल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी मनसूख कर दी थी। ये भी आज जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बना, क्योंकि पाकिस्तान का जो टाइम था 7 बजे प्रैक्टिस के लिए जाना, उससे पहले सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। पाकिस्तान टीम गई नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे इजलास जारी था। यहाँ पे हुकूमती लोगों के साथ हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल बैठ के ये डिसीजन ले रहे थे कि आया अब हमने करना क्या है। और मेरा ख्याल है कि दरमियान का रास्ता यही होगा कि पाइक्रॉफ्ट को वो रखेंगे ACC के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के मैच में शायद अब पाइक्रॉफ्ट दिखाई नहीं देंगे। और अगर लगाने की कोशिश की तो मैं आपको पूरे यकीन से बता रहा हूँ पाकिस्तान बाइकआउट कर जाएगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा। कुछ ना कुछ इंटरनली ये तमाम चीज़ें सेटल हुई हैं, वरना 7 बजे का जो प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान ने मंसूख किया था, 9 बजे पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करने के लिए पहुंची है। इंटरनली कुछ ना कुछ सेटलमेंट हुई है। इंटरनली कुछ सेटलमेंट हुई है और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ज़ाहिर है एक ठीक है बीच में जंग हुई थी, लेकिन जंग के बाद इस तरह की सूरत हाल जो इंडिया ने पेश की, जो इंडिया ने अपनी आवाम के जहन में डाला, जो सोशल मीडिया पे पोस्टें वायरल करी, उसके बाद इस तरह नहीं था। शोएब अख्तर साबिका जो हमारे फास्ट बॉलर है, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि कारगिल वॉर के बाद जब पाकिस्तान की टीम भारत गई थी तो टेस्ट मैचेस खेले थे, वनडे खेले थे, तब हमने उनको उनके ग्राउंड में हराया था, लेकिन हमने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया था जो अब इनके चाहे वो कोचेज़ हों, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो कैप्टन हो, बयान दिए जा रहे हैं। जी देखिए शरीफ भाई, आपको विराट कोहली क्या बड़ा खिलाड़ी था, बड़ा इंसान भी था। 10 विकेटों से मैच हारे, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम चले गए। बाबर को उस वक्त क्या नरेंद्र मोदी नहीं थे? उस वक्त यही सूरत हाल थी। सिर्फ ये 10 मई का वाकया नहीं हुआ था कि राफेल हमने इतने नहीं गिराए थे, लेकिन टेंशन तो उसी लेवल की थी। वो बड़ा प्लेयर था, ऐसा नहीं था बाबर शहनशाह अफरीदी जाते थे इंडियन ड्रेसिंग रूम में, कोहली खुद आते थे
और आके पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात करते इनफैक्ट किसी बड़े प्लेयर ने भी ये बात करी कि अगर ये जो सूर्या ने हरकत करी हाथ ना मिला के, इसकी जगह अगर ये विराट कोहली या फिर शुभमन होते तो वो ये हरकत नहीं करते। हाँ, रोहित शर्मा होते, रोहित शर्मा या विराट कोहली में से कोई हरकत नहीं करता। कैलिबर का नाम है। मेरे ख्याल है अभी ये बच्चे हैं और खासे छोटे हैं, वो एक मैच्योर क्रिकेटर्स थे। मैंने आपको कहा ना कि विराट कोहली इतनी टेंशन के बावजूद सबसे पहले प्रैक्टिस कर रही है दोनों टीमें। विराट कोहली बाबर आजम के साथ जाके गले कंधे पे हाथ डाल के खड़े हुए, शाहिनशाह अफरीदी किसी और के साथ हाथ डाल के खड़े। विराट कोहली उस टेंशन को ईज करते थे, खुद आगे बढ़ के करते थे कि जो दोनों ममालिक के दरमियान थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों जानिब ना तो बाबर आजम दिखाई दे रहे, ना आपको जो है वो विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं। बाबर खुद नहीं जाते थे, विराट आते थे। वो एक कैलिबर विराट का बहुत ही और जो देखें जो आगे पहल कर रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। हमने हमेशा बैठ के विराट की तारीफ की है। विराट का ताल्लुक इंडिया से है, जिम्बाब्वे से थोड़ी है, लेकिन हम हमेशा बैठ के इसमें तारीफ कर रहे हैं कि इंसान की अपनी भी एक जिसे कहते हैं ना, अपना भी एक लेवल होता है। तो हमेशा हम विराट की इस बार तारीफ करते हैं कि नहीं जी, विराट ने हमेशा कोई इस तरह की हरकत नहीं करी। सूर्या यादव ने की, बहरहाल शायद प्रेशर में कर दी, नया बच्चा है, घबरा गया कि मैंने हाथ मिला लेना है, तो जी मेरी कौम को इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि मेरी कौम ने लड़ने लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि कुछ चेहरे आज हम बेनकाब करेंगे, उसमें सिद्धू साहब वैसे बड़ी शायरी करते हैं, वैसे बड़ी शायरी करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती पे, मोहब्बत पे। उनका कहना है कि जी पहले की टीम बहुत अच्छी थी, जज्बा जुनून नजर आता था, अभी की टीम जो है वो इतने मजे की नहीं चले, यहाँ तक हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि जो सूर्या कुमार यादव हैं वो, उन्होंने कहा जी बेहतरीन है, उनका विनिंग रिकॉर्ड अच्छा है, यहाँ तक भी हम मान लेते हैं। टॉस जीतने के बाद हाथ ना मिलाना तो दूर की बात, उन्होंने आंखों से आंखें तक नहीं मिलाई, और उनके इस रवैये ने कह रहे हैं कि जी दिल जीत लिया है। तो ये जो सिद्धू कॉमेडियन है, फिर हम भी उनकी तरह इज्जत करते हैं, ये वो कॉमेडियन है जो कपिल शर्मा शो के लिए हाथ जोड़ता है कि अल्लाह का वास्ता मुझे बिठा दो, फिर जब मूड होता है उसको लात मार के निकाल देते हैं, फिर जब मूड होता है उसको ले आते हैं। अभी मैं आपको 4 रुपए दूंगा और बोलूंगा इंडिया पाकिस्तान की तारीफें करें, तो आप दोनों दिल मिलाने की बातें करेंगे। ये हैं आप, अपने दौर के नाकाम तरीन क्रिकेटर हैं। ये सिद्धू से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर सिद्धू साहब जब करेंगे तो भरेंगे भी। जी देखिए, सिद्धू साहब एक मरतबा आप जो आगे पाकिस्तान का भी विजिट किया था, करतारपुर राहदारी भी आए थे और उनको बड़ा क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उनके लिए इंडिया में बहुत मुश्किलात हुई थी। पहले एक सरदार था हरभजन सिंह जो अनशन बातें करते रहते थे, अब दो आ गए ये दूसरे, और इनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि पॉलिटिक्स से भी इनका ताल्लुक है। कोई बच्चा तो नहीं है कि कोई प्रेशर देगा तो डर जाएगा फौरन ही। असल में उनको वो है इस वक्त अपोजिशन में, और अपोजिशन की वजह से अपोजिशन ने तो क्रिटिसाइज़ किया था कि बीजेपी ने ये फैसला कैसे कर लिया कि टीम भेज रहे हैं, और नहीं, उनको तो मौका चाहिए। लेकिन हमारे लाला ने आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टेटमेंट दिया और वो बहुत ही मज़ेदार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही माकूल शख्सियत है नरेंद्र मोदी के मुकाबले में, और जब तक ये नरेंद्र मोदी जैसी, और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया था, बेशरम शख्सियत मौजूद है, जब तक तो कोई चांस ही नहीं है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात होंगे। लेकिन उसके बाद एक आग लग गई है और राहुल गांधी की ट्रोलिंग शुरू हो गई है वहां पे, बीजेपी अब उनके पीछे लग गई है। तो लाला का कोई भी स्टेटमेंट बनाता जबरदस्त है। राहुल गांधी जो हैं वो ज़ाहिर पढ़े लिखे हैं, मोदी एक चाय वाला है। लेकिन चाय वाला होना कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत करके अगर आप चाय बेच रहे हैं ठीक है, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उसकी अप्रोच वही बैठी हुई अभी तक उसी अप्रोच के साथ कर रहा है। मैं सिद्धू साहब आपको बताऊंगा कि आपके इस स्टेटमेंट से मुझे जहां दुख हुआ वो तो मैंने अपना उतार ही देना होता है। तो हम भी फिर अगर आपके बारे में कहें कि आप एक मस्खरे हैं, आप एक क्रिकेटर तो नहीं, एक मस्खरे हैं, हम मस्खरे हैं, कभी इधर मस्खरापन कर रहे होते हैं, कभी उधर कर रहे होते हैं, बिला वजह हंस रहे होते हैं, उसको मिला के आप वो मार रहे होते हैं, कपिल शर्मा को जी कुशन मार रहे होते हैं, टाई के साथ बैठे हुए होते हैं, तो ये अजीब टाइयां लगा के आप आ जाते हैं। तो बार इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश जीत गया है, बांग्लादेश जीत गया है, जबरदस्त जी बांग्लादेश, वेरी वेल डन बांग्लादेश, आई लव यू बांग्लादेश, बंगाल टाइगर्स लव यू बिरयानी आएगी यहाँ पे, और बिल्कुल बिरयानी भी आएगी, सब कुछ आएगा। बांग्लादेश ने ये मैच अपने नाम करा लिया है। बड़ी बातें करने वाले कि जी हम एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, कहाँ है वो तमाम लोग, कहाँ हैं जो बड़ी बातें कर रहे थे कि एशिया की दूसरे नंबर की बड़ी टीम। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। देखिए मैच की शुरुआत में भी हम बोल सकते थे, लेकिन मैंने कहा था मैच है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आज बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के साथ किया है, मैं आपको बताऊं, ऐसा कर दिया कि मैक्सवेल को भूल गया मैं।
मैक्सवेल को भूल गया, मैक्सवेल वेरी वेल, मैंने कहा था बांग्लादेश के बंगाल टाइगर्स खा गए अफगानिस्तान को। नसीम भाई बड़े बड़े बोलते, राशिद खान के स्टाइल, वो अपनी बॉडियां दिखा रहे हैं, वो अपना ये दिखा रहे हैं, क्या हुआ ये बांग्लादेश ने करके दिखा दिया आज। मैं कह रहा था आपको कि बांग्लादेश की टीम की कोई मुझे ऐसी बड़ी विक्ट्री नजर नहीं आ रही, लेकिन आज की विक्ट्री ने खत्म कर दिया। मुबारक हो बांग्लादेश, मुबारक हो। कम ऑन टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स खा गए अफगानिस्तान को मसल के रख दिया आज। अगर आप देखें तो जिस अंदाज से उन्होंने जो है वो फतह हासिल की, एक बड़े मार्जिन से फतह हासिल की है। वो जो मैच जीतने में कामयाब हुए, 8 रन के मार्जिन से वो ये मैच जीतने में कामयाब हुए। वेरी वेल डन, ज़बरदस्त बांग्लादेश। और अब देखें आप, जो मज़ेदार चीज़ हुई है, बांग्लादेश की इस फतह के बाद बांग्लादेश के चांसेस ज़्यादा हो गए आगे जाने के। इंशाल्लाह। इसकी वजह ये है कि अब अफगानिस्तान ने जो मैच खेलना है वो श्रीलंका से खेलना है, अपना आखिरी मैच। वो हांगकांग से जीत गए और हांगकांग से मैच है अब बांग्लादेश का। बांग्लादेश अपने रन रेट को भी बेहतर कर सकता है और श्रीलंका किसी सूरत भी अफगानिस्तान को आगे आने नहीं देगा। तो इतना जो हम कह रहे थे ग्रुप ऑफ डेथ, तो वो ग्रुप ऑफ डेथ वाकई में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं, क्योंकि श्रीलंका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। वो अपने दोनों मैचेस जीते हुए, बांग्लादेश को भी हरा चुके हैं और हांगकांग को भी हरा चुके हैं। अब 18 तारीख को जो मैच खेला जाएगा अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका अगर उनको हराता है तो वो तो आउट ऑफ द वे पहुंच गया। और यही बातें होती हैं कि देखिए जी, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में बोल रहा हो या कोई और बोल रहा हो, बड़े बोल बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। अफगानिस्तान टीम को चाहिए था कि बड़े बॉल ना कहते, अपनी क्रिकेट पे तवज्जो देते, स्टाइल कम मारते, ग्राउंड में घूरियां कम करते, तो ये ना होता। बांग्लादेश में से किसी ने घूरी नहीं मारी, किसी ने स्टाइल नहीं मारा, लेकिन मैच अपने नाम करा लिया। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। बंगाल टाइगर्स लव यू। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान मैच हुआ और बंगाल टाइगर्स जो हैं ये मैच जीत चुके हैं एक दफ़ा फिर। मेरी फेवरेट टीम है जी बांग्लादेश, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। नसीम भाई, ग्राउंड में ही लड़ पड़े। जैसे हम बात करते हैं कि जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं उनमें अभी मैच्योरिटी नहीं है, अभी मैच ख़त्म हुआ है और राशिद खान अपने ही प्लेयर्स पे बरस पड़े और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो वाला माहौल हो गया जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। देखिए, हसीना वाजिद साहिबा के जाने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़े मिसाली हैं और अल्लाह इसी तरीके से कायम रखे। हमारी खुशी की वजह ये भी है, हमने अफगानिस्तान को भी तरबियत दी थी लेकिन वो जाके इंडिया को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। राशिद, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान टीम में सब कुछ सही नहीं है और अंदर कुछ ना कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स नहीं चाहते कि राशिद खान अब जीतें। राशिद खान कप्तान है, हमारे यहाँ तो अड़ी हो जाती है, ये कप्तान होगा तो कोई नहीं जीतेगा। और मुझे लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान टीम का डाउनफॉल आएगा तो उसका बड़ा जिम्मेदार राशिद खान होगा, जिसे हम आसान अल्फाजों में कहते हैं कि टीम को डिबोने में राशिद खान का हाथ होगा, क्योंकि वो अभी तक मैच्योर नहीं है। नबी जो थे पहले कैप्टन, वो आज भी हमें इस वजह से अच्छे लगते हैं कि बड़े डिसेंट हैं, बड़े कंपोज्ड हैं। बहरहाल जी, ये चीज़ तो है, कप्तान चेंज करना जैसे हम भी करते रहे ना, कप्तान अपनी टीम सेटल नहीं हुई, ऐसे अफगानिस्तान ने भी बहुत किया, कभी हशमतुल्लाह। बहरहाल एक और खबर नसीम भाई शेयर करनी है कौम से, आपने तो पहले ही कर दी थी, मुतालबात मान लिए हैं जी हमारे ICC ने, आपको कह रहे थे। और जो रेफरी हैं कैंडी जो भी हैं वो हमारे मैचेस में नहीं होंगे, तो ये मुतालबात मान लिए हैं जी, ये खबर आई है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि 7 बजे पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस में नहीं गई, 9 बजे गई है, तो इंटरनली कुछ ना कुछ सेटलमेंट हुई है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट का मैं भी इंतजार कर रहा था और मैंने कहा कि कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पर कि तुम्हारी भी इज्जत रह जाए और हमारा भी काम हो जाए, तो वो चीज़ हो गई कि अब पाइक्रॉफ्ट को भी हटा दिया। पाइक्रॉफ्ट टूर्नामेंट में भी हैं तो ICC की भी इज्जत रह गई, हमारे मैच में नहीं होंगे, हम तो यही चाहते थे। हम यही चाहते हैं भाई, ना हो वो बंदा हमारे पास, बाकी कुछ नहीं है, उसको कैंडी दो, कुछ भी दो, एंडी कैंडी जो भी है दो, फारिग करो, हमें कुछ नहीं है। नसीम भाई, कल है मैच UAE और पाकिस्तान का, क्या कहते हैं जी, किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए? साइम क्या बनती है जगह, अब नहीं बनती, क्या करें? अब कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कल वैसे UAE। ऑफिशियल अनाउंसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आ जाएगी कल तक और पाकिस्तान टीम खेल रही होगी जिस तरीके से आज बड़ी एंथुजियाज्म के साथ पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है। वसीम जूनियर को लेकर आए, हाँ, बेचारा नजर ही नहीं आ रहा, बहुत ज़रूरी है। वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ को बिठा के आप खिलाएं ज़रूर। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हारिस को, क्योंकि हारिस ने 150 स्कोर किए, फिर वो जिस तरीके का शॉट मारते हुए आउट हो गए, लेकिन
साइम अयूब एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इमारात के मैच में आप बिठाने का रिस्क ले सकते हैं और साइम अयूब के दिमाग सही करने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पिन बॉलिंग खुशदिल शाह भी लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते हैं, तो खुशदिल शाह की सूरत में आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप 5 ओपनर्स के साथ खेल रहे हैं, आपको पता है शरीफ भाई, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, आपका हसन नवाज और हारिस, 5 ओपनर जिस टीम में खेल रहे हो तो मिडिल ऑर्डर में जगह किसकी बचती है? आप 5 ओपनर्स आपकी टीम का हिस्सा हैं और वो कब से चले आ रहे हैं। अच्छा, शाहिद आफरीदी ने मशवरा दिया है साइम अयूब को। शाहिद आफरीदी ने कहा है कि साइम अयूब को अपनी क्रिकेट पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा मैनेजमेंट से कहा है कि वो खिलाड़ी की रहनुमाई करें, वो संजीदगी से खेल पे फोकस करें। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि साइम अयूब जो है वो शुरू से ही जो है वो ना मारना शुरू करें, शाहिद आफरीदी बनने की कोशिश ना करें, ये कह दिया। देखिए शाहिद आफरीदी एक ही है, 2 नहीं हो सकते। जितना जिगरा शाहिद खान आफरीदी का था ना, ये तो इनका तो कोई जिगर ही नहीं है, जिगरा ही दिखाई नहीं देता इन बच्चों का। वो टेक्निक कुछ भी नहीं थी शाहिद की, लेकिन शाहिद में दिल इतना बड़ा था, वहां का रीच ली और ठक बाहर, फिर बाजुओं में कलाइयों में इतनी जान है शाहिद भाई के। मुझे याद है कानपुर के अंदर शरीफ भाई पाकिस्तान का 5वां वनडे मैच था और वो ट्रिकी पिच थी, इतनी आसान पिच नहीं थी। इंडिया ने 252 रन स्कोर किए और उसके बाद जो शाहिद ने मारना शुरू किया, एक ओवर में 20 रन, एक अगर पिन गिरेगी ना उसकी भी आवाज़ आ जाएगी। ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस कानपुर के स्टेडियम में ऐसा एक मरतबा नहीं किया शाहिद खान आफरीदी ने, कई मरतबा करके दिखाया अपने जिगरे की वजह से। तो साइम अयूब को भी आप कह रहे हैं कि बिठा देना चाहिए ताकि थोड़ा सा जो दिमाग है वो उनका एक तो बीच में भी आ जाए, और ज़ाहिर 2 अंडे तो उन्होंने जमा कर दिए हैं, तो अगर कल भी यूएई के मैच में भी अंडा जमा कर दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि बिठा देना चाहिए? मेरा ख्याल है उनको आराम ज़रूर देना चाहिए और थोड़ा सा वो अपने आप को उनको थोड़ी मेंटल उन पे काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। वो जितना टैलेंट हमें दिखाई दे रहा था उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, तो मेरा ख्याल है उनको भी आराम दें और फ़हीम अशरफ की जगह वसीम जूनियर को चेक करें इस मैच में। आप देखिएगा हारिस रऊफ को लेके आ जाएंगे रन देने वाली मशीन। हाँ, वो 40-50 रन से बात कम करते ही नहीं है। हारिस रऊफ के बारे में कहते हैं टेप बॉल का बॉलर है, बहुत से लोग कहते हैं। देखिए हारिस का पेस अच्छा है, लेकिन हारिस कहाँ पे इफेक्टिव है शरी भाई? ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बहुत इफेक्टिव है, न्यूजीलैंड की पिच पे बहुत इफेक्टिव है, जहाँ बाउंस होता है, पेस होता है। लेकिन इस तरह की पिच के ऊपर कि जहाँ थोड़ा गेंद नीचे भी रह जाता है, वसीम का जो बॉल और जो वो ख़ासतौर पे यॉर्कर्स करता है, अभी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए परफॉर्मेंस है उनका अनफॉर्चुनेट था कि फाइनल में वसीम जूनियर अनफिट हो गया, वरना वो टाइटल नहीं ले गए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी। और फिर लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि वसीम जूनियर को ज़रूर लेकर आए, वो रन्स रोकने वाला बॉलर है और इंडिया ज़्यादा उसे नहीं खेला है। हारिस रऊफ को तो आपको पता है कोहली ने 2 छक्के मारे और मैच भी ख़त्म किया, तो जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज पाकिस्तान ले सकता है, मेरे ख्याल है कि आप एक वसीम जूनियर को फ़हीम अशरफ की जगह लेकर आएँ और साइम की जगह पे ये मैच खुशदिल शाह को खिलाएं। भले आप सुपर 8 में पहुंचने के बाद साइम को ही वापस लेकर आएँ क्योंकि गेंद भी वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक मैच में आराम ज़रूर दें। एक मैच में आराम जो है शेब हबीब भाई भी कह के गए थे हमारे। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी बनता है साइम के लिए, क्योंकि वही बात होती है ना कि कुछ प्लेयर्स कभी कभी वो कुछ और ही जोन में चले जाते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह है। हमारे लिए हम तो दायरे पाकिस्तानी हैं, हमें बड़ा दुख होता है जब पाकिस्तान मैच हारता है, लेकिन ये उनके लिए नुकसानदेह है। वहीं एक और ख़बर थी तो मैंने कहा फिर इसको जवाब दूंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये समझ रहा है बैठा हुआ ये सुसु मेहता, सुशांत मेहता, ये कुछ भी बोलता रहेगा तो फिर जवाब भी ऐसा आएगा कि सब कहेंगे नहीं यार बोल तो हम सही रहे। सुशांत मेहता जो एक यूट्यूबर है वो कह रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी सोच रहे होंगे कि ये कौन सख्त हरीफ आ गए हैं जो मैच में ना हाथ मिलाते हैं और बाद में भी नहीं मिलाते और मैदान में उल्टा के डंडे मारते हैं और हम पर हावी रहते हैं। चलें जी ठीक है, हमने मान लिया कौन से हरीफ आते हैं, हाथ नहीं मिलाते, मैदान में जो है वो बकौल आपके डंडे भी मारते हैं। इसी तरह आपकी फ़ौज भी सोचती होगी ये कौन सी फौज से हम लड़ लिए जो हवा में भी मारते हैं, नीचे गिरा के मारते हैं, घसीट के मारते हैं, फिर बाद में चाय भी पिलाते हैं। तो भाई मुझे इस बात का जवाब दो कि क्रिकेट बड़ी होती है या मुल्क की फौज? तो तुम्हारी फौज भी ये सोचती होगी सुसु सुशांत मेहता कि किस पाकिस्तानी फौज से लड़ने चले गए थे हम, जहाज भी गिरा दिए, हमारे पायलट को घसीटा अलग, वो तो फौज आ गई तो बच गया, वरना हमारे वाले तो वो आज करते। बाद में वही बोल रहे हैं टी फंटेस्टिक, वर्दी आज तक पड़ी हुई उसकी, ये तुम्हारी औकात है टोटल। तो बेटा वो बातें किया करो कि जिसमें बाद में पूरी कौम को ना बेइज्जती का सामना करना पड़े। तुम तो करते रहते हो ये बातें। खेल को खेल रहने दो, जब फौज की बात आती है तो सुसु ही निकल जाता है। बस अगर निकल जाता है भाई आपको ये तो पता ही है। हाँ नसीम भाई, ये बातें ऐसी कर रहे होते हैं, कसम से मैं सोचता हूँ कि ये किस जोन में होते हैं, ये बातें कर लेते हैं बेचारे बैठ के।
असल में क्या कि वो झेप कहाँ मिटाएं कि जो कुछ नरेंद्र मोदी ने इनके साथ कर दिया पाकिस्तान पे अटैक करने के बाद, ये कहाँ इनको समझ में नहीं आ रहा, ये पागल हो गए। जो दिल में आ रहा है वो बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। देखो भाई 6-0 6-0 ही रहेगा, अब कुछ भी कर लो, चाहे तुम एक और अगला मैच भी, चलो तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें वहां जाके तुम्हें इज्जत मिले तो हम कोशिश करेंगे कि भाई इनको, इन बेचारों को जाने दो यार किसी तरीके से, लेकिन जंग ना करना खुदा के वास्ते। मुल्क की इज्जत जो होती है ना वो होती है, अगर किसी दो मुल्कों में जंग होती है ना तो फिर इज्जत होती है कि कौन जंग जीत रहा है। और पूरी दुनिया ने देखा तुम्हें, तुम्हारे मीडिया को झूठ बोलते हुए, सब करते हुए। तो हाँ, हमारी टीम तो शायद ये सोचती हो, तो हमारे तो 11 से 16 खिलाड़ी सोचते होंगे, तुम्हारी पूरी फौज ये सोचती होगी कि पाकिस्तानी फौज ने हश्र क्या किया है। और दुनिया ने देखा है तुम्हारा पायलट ऐसे घसीट रहे थे हमारे यहाँ के बच्चे, ये बालों से, ये वो। तो भाई इस तरह की बातें ना किया करो, जब करोगे तो ऐसा जवाब दूंगा ना कि हमेशा याद रखोगे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। He smashed it. He smashed it. He smashed it.